हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 थी उसके सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे उससे पहले। वो सभी हम लोगों ने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिए थे। होप आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली होगी। आज शुरू करते हैं कुछ नया टॉपिक। चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आज सॉल्व करेंगे और एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि हमारे पास में कोई एपी है, मान लीजिए ये कोई एपी हमें गिवन है। ये कोई एपी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी कि कोई भी एंड टर्म्स का सम। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोग सिर्फ टर्म्स फाइंड आउट करते थे कि हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, हमारी 10th टर्म कौन सी है, हमारी 9th टर्म कौन सी है, यानी वैल्यू ऑफ एन जो हम लोग फाइंड आउट करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी ये टर्म है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते एंड टर्म तक हम लोग देखते हैं, है ना। ये चीज़ क्लियर थी आप सभी को। और इसमें हम लोगों को डी भी पता है कि डी कितना चलता पा रहा है। बट अब जो हमारा टॉपिक है वो है सम, यानी ये जो टर्म्स चलती हुई आ रही है इन टर्म्स का सम कितना होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे देखना है फर्स्ट टू टर्म्स का, अगर मैं कहूँ कि एन की वैल्यू है 2 और मुझे फर्स्ट टू टर्म्स का सम देखना है, तो फर्स्ट टू टर्म्स यानी A1 और A2, तो इसका सम हमें कितना देखने को मिलेगा? 2 + 4 यानी कि 6, है ना। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम देखना है यानी S3, तो A1 + A2 + A3, यही है हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स। ये जो तीन टर्म्स हैं यही तीन टर्म्स हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स बन रही है ना। तो इनका सम कितना होगा? 2 + 4 + 6 यानी कि 12। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे फर्स्ट 100 टर्म का सम देखना है, यानी मुझे देखना है S100, तो अब मैं ऐसे कहाँ तक 100 प्लस करूँगी? A1 A2 A3 A4 A5 और करते हुए 100 तक प्लस करेंगे हम लोग, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? A1 A2 A3 करते हुए मैं 100 तक जाऊँ और फिर उन सबको प्लस करूँ, तो सोचिए कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या इसके लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट है? क्या इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, हमारे पास इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला हमारा क्या है? आइए उस फॉर्मूले के बारे में आज स्टडी करते हैं। वो फॉर्मूला है हमारा Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, क्या फॉर्मूला है ये? Sn, यानी कि जो टर्म हमें, जितने टर्म तक हम लोगों को सम फाइंड करना है वो टर्म, n मतलब जो हमारा टर्म था सेम चीज, a जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, और d हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वही। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी तक लास्ट लेक्चर में पढ़ते हुए आए, ए और डी हमारे सेम रहेंगे, एन भी हमारा सेम रहेगा। जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वही एन होगा। और लेकिन इस बार हमें क्या फाइंड करना है? सम, टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है, Sn = n/2 2a + n-1d, इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हमें कोई भी ज़्यादा डिजिट्स का, ज़्यादा टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उस टर्म के सम, इतने टर्म्स के सम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि S100 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो A1 A2 A3 करते हुए ना जाकर हम लोग डायरेक्टली S में, इसमें जो n की वैल्यू है उसे 100 पुट कर देंगे, और A की वैल्यू हमें पता ही है, हमारी AP की जो फर्स्ट टर्म होगी वो, और जो D है वही कॉमन डिफरेंस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा है सेम वही चीज़, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकती हूँ? देखिए, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकती हूँ?
लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख दिया, लिख सकते हैं ना। इससे क्या हुआ कि हमारे पास में एक फॉर्मूला और बन के आया। क्या क्या आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? इस फॉर्मूले से तो बहुत फैमिलियर है हम लोग, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ ए एन। क्या हमारा जो ए एन था, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े, वो यही था ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही था। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए प्लस ए एन। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? जहाँ पर हमारा ए एन तो हो गया, nth नंबर पर जो nth टर्म पर जो डिजिट हम लोगों को देखने को मिलेगी, ए हो गया हमारा फर्स्ट डिजिट, एन हो गया हमारा टर्म। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन के आया। वो फॉर्मूला क्या बना? ये है वो फॉर्मूला जब हमें nth डिजिट गिवन हो। तो ये फॉर्मूला भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से बन के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कई बार कुछ क्वेश्चंस के अंदर सीधा nth डिजिट गिवन है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी उसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कई एग्जांपल्स करेंगे, उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। बट ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी जगह पे इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, तो किसी जगह पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है। एल का मतलब होता है जो हमारी एपी है उसका जो लास्ट टर्म है वो हम एल से डिनोट करते हैं। और ए एन भी हमारा सेम चीज़ ही होती है, यानी कि nth नंबर पे, किसी भी n नंबर पर, हम nth टर्म पर हम लोगों को जो नंबर देखने को मिल रहा है, जो डिजिट देखने को मिल रही है, वो हमारा ए एन होता है। ये चीज़ क्लियर है? लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ए एन से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ए एन, ए और डी, इन चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार हमें पढ़ना है एस एन के बारे में, यानी सम ऑफ डिजिट्स के बारे में। तो वो हम पढ़ेंगे इन फॉर्मूलेस की हेल्प से, ठीक है। इन फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है, इस फॉर्मूले का एक बहुत अच्छा डेरिवेशन भी हम लोगों को गिवन है। बट डेरिवेशन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स की नज़र से अगर हम लोग देखें तो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन अभी हमारे कोई काम का नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन करने के बाद भी ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि डेरिवेशन करने से फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला तो हमें याद करना ही है, क्योंकि एग्जाम्स में जो काम आएगा वो है फॉर्मूला। इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ये 3 फॉर्मूले जो कि एक सिंगल फॉर्मूले से बन रहे हैं। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। तो इन फॉर्मूलाज को ढंग से याद रखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फॉर्मूलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की जो हमारी एक्सरसाइज है और जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने अभी तक क्या बताया और इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी है, ठीक है। देखिए, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? देखिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए एस एन का जो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का। उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, ओके। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस एन माइनस 1t, जहाँ पर एस एन है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। ए हमें पता है क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। डी भी हमें पता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और क्या बचा? बस एन हो गई हमारी टर्म, ठीक है। और यहाँ पर जो ए एन है वो है हमारी ठीक है। या फिर इसको एन टर्म ऑफ एन ए पी भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होगा।
याद भी हो गया होगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a, n/2 लिखेंगे पहले और फिर 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये n-1d तो हम लोग वैसे ही फैमिलियर हैं इससे, तो हम लोगों को सिर्फ क्या याद करना है, स्टार्टिंग का n/2 और 2a के साथ में सेम फॉर्मूला जो n-1/d वाला, n-1d वाला जो फॉर्मूला था हमारा सेम लगेगा, तो याद करने की कोशिश कीजिए इसको। और अभी हम लोग इतने सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व करते करते हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें आगे के एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे। आज का जो पहला एग्जाम्पल है उसे रीड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है हमारी एनसीईआरटी का। चलिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमें एक एपी गिवन है, क्या है वो एपी, 8 3 -2 एंड सो ऑन। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म्स का जो सम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड करना है S22। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब कैसे फाइंड आउट करूँ बताओ, A1 A2 A3 करते करते A22 तक जाऊँ, इनको फिर ऐड करूँ, या फिर अभी हमारे पास में जो डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला आ चुका है उसके थ्रू सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो एपी में गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हमें पता है कि जो ए है हमारा वो कितना है 8, यानी जो एपी की फर्स्ट टर्म होगी वो हो गया ए। डी है हमारा कितना, ये है A1, ये A2, ये A3, तो डी हो जाएगा हमारा A2 - A1, तो ये हो जाएगा 3 - 8 यानी कि माइनस का 5, तो डी हो गया हमारा माइनस का 5। ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया, और एन हमें पता ही है, एन है हमारा 22। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला जो है हमारा एस एन का। एस एन का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास है n/2 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि दी आपने यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, a + an वाला, जो ये फॉर्मूला बन रहा था हमारा, ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसलिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूले लिखवाए हैं। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को an की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये जो हमें एपी गिवन है यहाँ पे हम लोग an की वैल्यू अभी नहीं जानते हैं, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पे a जानते हैं, d जानते हैं, तो जिस फॉर्मूले के अंदर a d ये सब यूज़ आ रहा है हम लोग वो वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, इसलिए तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है, तभी हम लोग आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर a और d गिवन नहीं होंगे, सिर्फ an गिवन होगा, तो उसके अंदर हमें an वाला फॉर्मूला लेना है। ओके, क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों को निकालना है S22 की वैल्यू, तो n की जगह पे पुट कर देंगे 22, a की वैल्यू है हमारे पास में 8, n क्या है 22 - 1 और d हमारे पास में आया -5। बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, अब क्या करना है, सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो S22 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 11, यहाँ मिलेगा 16 प्लस 21 और ये माइनस का 5। ये हो जाएगा माइनस का 105। ठीक है, अब जब मैंने 105 को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, माइनस का 89। ठीक है, जब मैंने 16 में से 105 में से 16 माइनस करा तो मुझे मिलता है 89, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसको इंटू करने पर हमें मिला 979, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो 979 इज द आंसर, और वो किसका आंसर है कि जो हमारी स्टार्टिंग की 22 टर्म्स का जो सम हमें मिला है वो कितना मिला है, माइनस का 979। ओके, क्लियर है किस तरीके से करा। अब A1 A2 A3 करते हुए A22 तक जाते तो सोचिए कितना टाइम लग जाता, और जब हम लोगों ने डायरेक्ट इस फॉर्मूले के यूज़ से सॉल्व करा तो हम लोगों का आंसर कितनी जल्दी आ गया। तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन में जो गिवन था उसे लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है उसे लिखते हैं सबसे पहले, और जो चीज़ें हमें पता है, जो फॉर्मूला हमें पता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करके बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकालना है। क्लियर, S22 की वैल्यू हमने निकाल लिया।
देख लीजिए, समझ लीजिए, और किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमें, चलिए एग्जांपल नंबर 12। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050, ठीक है, कुछ अलग एग्जाम्पल है, लिखते हैं, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिखते जाइए। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि S14 हमें गिवन है, इसमें कितना 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ठीक है, AP की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि A हमें गिवन है कितना 10, ओके, एंड फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म हमें फाइंड करनी है, फाइंड द 20th टर्म, ओके, यानी कि A20 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या क्या गिवन है। अब S14 गिवन है, A गिवन है, S20 हमें S20 नहीं A20 हमें निकालना है, सम फाइंड आउट नहीं करना है हमें इसमें फाइंड आउट करना है फाइंड द 20 टर्म, हमें 20 टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A20 फाइंड आउट करना है। तो क्या हम लोग AN का फॉर्मूला जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं, A + n-1 D, ठीक है। तो A20 निकालने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, A की और 19D, ये फॉर्मूला मेरे पास बनेगा A20 के लिए। तो मुझे A तो पता है कितना 10, बट मुझे अभी D नहीं पता ना, तो इसको मैं यहीं छोड़ती हूँ फर्स्ट इक्वेशन छोड़ देकर, क्योंकि अभी मुझे D की वैल्यू नहीं पता है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या चीज़ें गिवन है। अब मुझे गिवन है S14 क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या मैं S14 का फॉर्मूला जानती हूँ? अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल जानते हैं S14 का फॉर्मूला। तो पहले मैं लिखती हूँ SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें जो SN का फॉर्मूला पता है, यानी कि n/2 2A + n-1 D, ये फॉर्मूला मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, अगर S कितना दिया हुआ है, S14, तो मुझे क्या मिलेगा, A की वैल्यू मुझे गिवन है, यहाँ हो जाएगा 14 - 1, D की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो D की जगह पे D ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे D की वैल्यू नहीं पता है, बट मुझे जो वैल्यूज़ पता है उससे पहले लिखते हैं। S14 की वैल्यू हमें गिवन है 1050, ये हो जाएगा 7, इसको जब मैं सॉल्व आउट करूँगी तो मुझे मिलेगा 13D, ठीक है। नाउ ये हो गया 1050 इज इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 140 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 7 91D, ओके। तो क्या मुझे यहाँ से D की वैल्यू मिल रही है? इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन हो ना, उसी से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, और फाइंड आउट होती है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को मोस्टली सारी चीज़ें गिवन होती है। तो जो चीज़ें गिवन है उसी के थ्रू आप लोग सॉल्व आउट करते जाइए, और हम लोग ईजिली आंसर हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को SN की वैल्यू गिवन थी, तो SN के फॉर्मूले से हम लोगों ने यहाँ पे D की वैल्यू को फाइंड आउट करा। कैसे? तो 1050 को माइनस करेंगे 140 से, इज इक्वल्स टू 91D। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस करिए 1050 को जब मैंने 140 से माइनस करा तो 910 इज इक्वल्स टू 91D। तो D की वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो क्या मिल रही है, 910/91, यानी कि 10। D की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 10। अब मुझे क्या करना है बताइए। नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, यही चाहिए था मुझे, है ना। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, ये रही, ये इक्वेशन 1। तो जब मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करा A20 इज इक्वल्स टू A + 19D, A20 इज इक्वल्स टू A + 19D, तो यहाँ मुझे अब क्या क्या पता है, पुट करते हैं। मुझे A20 फाइंड आउट करना है, तो A20 को तो A20 ही लिखा रहने देते हैं अभी। A की वैल्यू मुझे पता है और D की वैल्यू भी पता है। A की वैल्यू लिखते हैं पहले। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 10 प्लस 19 में हमें जो D की वैल्यू मिली है वो भी कितनी मिली है, 10। तो A20 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 प्लस 190, यानी A20 की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 200, ठीक है। तो जो हमारा 20th टर्म है वो कितना हो जाएगा, 200 आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया, किस तरीके से हमने निकाला, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर भी हमारा जो SN वाला फॉर्मूला था वो यूज़ आया है, साथ में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज पढ़ा है वो भी यूज़ आया है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं ये दोनों इस चैप्टर के वो इस क्वेश्चन में यूज़ आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होती है सबसे पहले उन्हें लिख लीजिए। और फिर उसके बाद में जो फॉर्मूलाज और जो रिजल्ट्स हमें पता है उनकी हेल्प से हम लोग किस तरीके से आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए, ठीक है। AN हमें पता था, AN हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते थे, तो AN लिखा। फिर हमको पता चला कि इसमें D की ज़रूरत है, तो D कैसे निकाल सकते हैं, तो साथ में हमें S14 पता है, तो अब हम लोगों ने S14 का फॉर्मूला भी सीख लिया है, SN का फॉर्मूला सीख लिया है। तो SN की हेल्प से हम लोगों ने D फाइंड आउट करा और फिर उसे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा जो आंसर था यानी 20th टर्म का जो वैल्यू हमने निकालना था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। देखिए ओके, क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें हमारे जो फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए और क्वेश्चन में जो गिवन है वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए हमें। ओके, तो इजीली हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ लास्ट में, तो वहाँ से और अच्छे से कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस की। ओके, तो होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमें, एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 को रीड आउट करते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP हमें गिवन है क्या, 21, 24, 21, 18 and so on must be taken so their sum is 78. Okay, how many terms of an AP, ये कह रहा है कि इस टर्म की, ये जो AP है इसकी कितनी टर्म्स हम लें कि हमारी उन टर्म्स का जो सम है वो कितना हो जाए, SN इज इक्वल्स टू 78 हो जाए। यानी उस इतनी कितनी हमें टर्म्स इसमें लेनी है इस AP के अंदर
कि उनका जो सम हो, उन टर्म्स का जो सम हमें मिले वो कितना मिले 78, यानी हमें इसमें सम भी गिवन है, SN 78 हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। AP हमें गिवन है और इसमें हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स हमें पूछा है कि हम कितने टर्म्स का सम करें कि हम लोगों को उसका जो सम है वो 78 देखने को मिले, यानी हमें इसमें n फाइंड आउट करना है ना। टर्म फाइंड आउट करनी है, SN पता है लेकिन n नहीं पता, टर्म हमें नहीं पता है कि लास्ट तक वो कितनी टर्म्स बनेगी, तो यहाँ हमें फाइंड करना है n। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18, ये जो AP हमें गिवन है, मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78, सो उनका जो सम है वो कितना हो 78, यानी SN जो हमें मिले वो कितना मिले 78, वो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है n की वैल्यू को। ओके, तो क्या हम SN का फॉर्मूला जानते हैं? कितना होता है? SN इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला? SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज आएगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं AP में से और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। SN हमें पता है और n हमें फाइंड आउट करना है। सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो AP से सबसे पहले लिखते हैं a की वैल्यू कितना है 24 और d कितना है हमारा 21 में से 24 को माइनस कर देंगे, है ना। A1 A2 A3 यही है हमारी वैल्यूज। तो जब 21 को 24 में से माइनस करा तो मुझे मिला -3, यानी d की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है -3। ओके, तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। क्या पुट करना है? SN की वैल्यू, SN है हमारा 78 है ना, SN है हमारा 78, n हमें फाइंड आउट करना है तो n को n ही रहने देते हैं। 2 a की वैल्यू है हमारे पास में 24 प्लस n हमें नहीं पता है, n को छोड़ देते हैं, और d हमें पता है कितना -3। हो गया पुट, n की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा? माइनस का 3n प्लस 3, यही होगा। ये हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, यही मिल रहा है लास्ट में। अब क्या करें? अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 को क्या इधर ले जाऊंगे? अब 2 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 78 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो मुझे मिला 156, और यहाँ बचा, ठीक है। तो ये हमें मिल रही है यहाँ पे एक इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन देखने को मिल रही है। अब क्या मैं इसको सॉल्व आउट कर सकती हूँ? ढंग से अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। पहले इक्वेशन जो हमें मिल रही है वो मिल रही है माइनस का 3n² प्लस का 51n, और माइनस का इसको भी इधर ही ले आते हैं इक्वल्स के, इज इक्वल्स टू 0, और माइनस कॉमन ले लूँगी अगर मैं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगी ये माइनस का हो जाएगा जब माइनस कॉमन लूँगी तो प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है। ओके, अब क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। किस तरीके से? इसका फैक्टराइजेशन करके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या मैं इसमें से 3 को कॉमन ले सकती हूँ? इसमें से 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो 3 को कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा n² माइनस, जब मैंने 51 को 3 से डिवाइड करा तो कितना बना? 17 प्लस 156 को करा तो 52। ओके, तो ये जो वैल्यूज हमें मिली है ये क्या है? ये हो गया कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज हमें मिल रही है वो। ठीक है, तो अब मैं इसको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
इस इक्वेशन को कर देते हैं फैक्टराइज। तो जब मैंने इसको फैक्टराइज करा तो मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया था। जो बीच वाली वैल्यू है हमारी उसको ऐसे छोड़ते हैं खाली बीच में ब्रैकेट में और 52। अब हम लोगों को इसमें क्या टर्म्स देखनी है, हमको इसमें ऐसी टर्म्स देखनी है जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करके बन रहा हो और जो हमारी मिड टर्म है यानी 17 उसको प्लस माइनस करके जो टर्म मिल रही है वो इक्वल हो। ठीक है, तो प्लस और माइनस करके तो हमें मिलना चाहिए 17 और इंटू करके मिलना चाहिए हमें 52, क्योंकि 52 इंटू 1 52 होगा। ठीक है, तो सोचिए क्या ऐसी टर्म्स हो सकती हैं कि हमें प्लस माइनस करके तो मिले 17 और इंटू करने पर हमें मिले 52। तो मैंने इसका एक तरीका आपको बताया था कि हम क्या करते हैं 52 का एलसीएम ले लेते हैं। ले लूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 13। क्या 13 और 4 मिलके 17 हो रहा है। 13 और 4 मिलके 17 हो रहे हैं। ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 13, तो 13 और 4 मिलके 17 हो जाएंगे और 13 4 52। 13 और 4 बट 4 आएगा पहले और 13 आएगा बाद में, कॉमन लेने में इजी होगा हमें। तो यहाँ लिखती हूँ मैं 4 प्लस 13। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या 17 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 13 प्लस 4 17 और 13 को जब मैं 4 से इंटू करती हूँ तो मुझे मिलेगा 52। क्लियर है? फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तरीका आता है ना एलसीएम वाला, ये मैंने सिखाया था बड़ी डिजिट का। जब भी हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना हो तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं देखा है, ये नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके हैं काफ़ी सारे, तो उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 13 n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है n माइनस 4 और यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है 13 n माइनस 4, इसलिए मैंने 4 पहले लिया था। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ कॉमन लेने में ईजी होता है, तो थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए कि 13 प्लस 4 लें या 4 प्लस 13 लें, तो वो किस तरीके से लेना है, इस तरीके से सोच कर। क्योंकि अगर मैं 13 को कॉमन लेती इधर तो मुझे ईजिली 4 मिल जाएगा और 4 इधर आ ही रहा है 1 कॉमन लेकर। ओके, तो यहाँ से कॉमन आएगा n माइनस 4 और अंदर क्या बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। कौन कौन सी? n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n की जो है वो दो वैल्यूज़ देखने को मिलेगी, n इक्वल्स टू 13 और n इक्वल्स टू 4, यानी कि हमें दो जगह पर सेम डिजिट देखने को मिलेगी। n जब हम लोग n इक्वल्स टू 4 का सम करेंगे एट द टाइम भी हम लोगों को जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 78 मिलेगा। और जब हम लोग 13 टर्म की तरफ जाएंगे तब भी हम लोगों को जो सम देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 78 मिलेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे जो हमें d मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस में, तो ये डिजिट्स जब आगे जाएंगी तो हम लोगों को माइनस में डिजिट देखने को मिलेगी आगे। ठीक है, तो जब हम लोग n इक्वल्स टू 13 तक पहुँचेंगे तब कुछ टर्म्स हमें माइनस में देखने को मिल चुकी होगी, तो हमें दोबारा से सम जो है वो 78 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए आगे। n इक्वल्स टू 13 लिखकर वैल्यूज़ देखिए कितना आता है, आगे वैल्यूज़ निकालिए यहाँ पे, तो हमें कुछ टर्म्स जो है वो माइनस में देखने को मिलेगी। इसलिए जो है हमें जो सम है वो दो बार सेम मिलेगा, एक तो किस पे? n इक्वल्स टू 4 पर और n इक्वल्स टू 13 पर। तो यहाँ पर हमें दो n की वैल्यूज़ देखने को मिलेगी और ये दोनों ही सही है, दोनों हमारी आंसर है, क्योंकि दोनों जो है वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, तो दोनों वैल्यूज़ हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? किस पर? एक तो n इक्वल्स टू 4 पर हमें जो सम है वो 78 देखने को मिलेगा और एक n इक्वल्स टू 13, यानी जो 13 टर्म तक हम लोग सम करेंगे तब भी हम लोगों को जो सम है वो हमारा वो कितना देखने को मिलेगा? 78। ठीक है, क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरीके से करा है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को एक एपी गिवन थी और साथ में सम गिवन था। अब एपी के थ्रू और बाय यूजिंग सम वाला जो फॉर्मूला था हमारा एन टर्म का जो सम निकालने का, उसके हेल्प से हम लोगों ने इसको किस तरीके से फाइंड आउट करा है, किस तरीके से टर्म हमने फाइंड आउट किए, वो देख लीजिए ढंग से।
ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन की वैल्यू हमें पता थी, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ए पी से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये तो हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब ए पी से ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला में पुट करी और एन की वैल्यू को निकाल लिया। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें लास्ट में मिली एक इक्वेशन, और इक्वेशन हमें सॉल्व आउट बहुत अच्छे से करनी आती है, कि हम लोगों ने जो हमारे अभी जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनमें मैंने बहुत अच्छे से आपको फैक्टराइजेशन लेना, बहुत अच्छे से इक्वेशन का सॉल्व करना सिखा रखा है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो चैप्टर तो प्लीज़ जाकर पॉलिनोमियल वाला जो हमारा चैप्टर था उसे देख लीजिएगा, जो भी हमारा लास्ट वाला चैप्टर था। ठीक है, चलें आगे। तो होप आप लोगों को ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आ गया होगा, फैक्टराइजेशन करना अच्छे से आता होगा। लास्ट वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें पढ़े हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी किसी तरीके का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत ही इजीली हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, हमारी इक्वेशन को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करा और एन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ में जो हमारा एसएन वाले हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग कल हमारी जो आगे एग्जाम्पल्स हैं और हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।